आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर कैंडिडेट है। हालांकि अभी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो DSSS TGT के क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग DSSS TGT या DSSS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे तो कुछ रिज़ल्ट जो है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। अब जो है वो TGT जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुए थे, अगस्त में बात करें या हम लोग सितंबर में अक्टूबर में बात करें, तो उनके जो रिज़ल्ट हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जो है वो क्या होने वाला है, आपके रिज़ल्ट आने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। और इसीलिए जो है वो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लें, पूरी तरीके से रेडी कर लें, ताकि आपको किसी तरह की जो है वो परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हालांकि पहले आपका ई डोजियर का आएगा। ई डोजियर के पहले आपको जो है वो ई डोजियर में डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। उसके लिए मैंने आपको पहले से ही वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हालांकि यही वाले डॉक्यूमेंट जो हैं, जो TGT डायरेक्टर सेल E3 से जो जारी की गई है, ये DV के लिए है, यानी कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन। यानी कि DV का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। जो ऑनलाइन होता है उसे हम लोग ई डोजियर कहते हैं, जो OARS पे होता है। और जो DV होता है, जो फिजिकल होता है आपका, वो जो है वो DSSS भी अपनी वेबसाइट पर उसका नोटिफिकेशन डालती है। तो अब आपको जो है वो जिन बच्चों का स्कोर अच्छा आ रहा है फाइनल आंसर की के बाद, वो अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। इससे पहले भी मैंने आपको जो है वो काफ़ी सारे वीडियोज़ के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी है। हालांकि अगर कोई बच्चा हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो ये नंबर है 9045220432। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो DSSS TGT उर्दू के तालिबे इल्म हैं, वो इस ग्रुप से जो वो जुड़ सकते हैं। अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और DSSS TGT लिख के व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज जो हमारा वीडियो है उसे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पॉइंट नंबर 1 है ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन। यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आपको क्या होंगे, ओरिजिनल लेने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एकेडमिक में आपका 10th आता है, 12th आता है। इसके अलावा BA, आपने अगर B.Ed किया हुआ हो तो B.Ed भी आएगा, क्योंकि आप TGT हैं तो B.Ed भी होगा। इसके अलावा आपके जो आपने CTET दिया होगा उसका सर्टिफिकेट भी और उसकी मार्कशीट भी। इसके अलावा आपके पास NCT सर्टिफिकेट जो आपका होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इसके साथ साथ ओरिजिनल के साथ साथ ये DSSS में एक नया रूल है कि आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी फ़ोटो कॉपी चाहिए, और वो भी दोनों साइड से। ध्यान दीजिएगा, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी, दोनों से जो है वो आपको वहाँ पर फ़ोटोकॉपी चाहिए। और कितना सेट चाहिए, 1 सेट चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोग अपने सेफ के लिए कम से कम जो है वो आप 2 सेट लेके जाइएगा, ताकि आपको वहाँ पर जो है वो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर ये नहीं होगा तो आपका जो है वो सिलेक्शन नहीं होगा, और ये है आपका DSSS का क्या, एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड भी कौन सा, जिस पर जो है वो इन्विजिलेटर के क्या हो, साइन हो। दो लगता है, एक तो साइन होती है और एक स्टैम्प भी होती है। और इसके अलावा जो है वो आपका कंप्यूटर नंबर भी वहाँ पर लिखा हुआ होता है। अगर कंप्यूटर नंबर नहीं है और साइन है तो भी जो है वो आपका वैलिड होगा। और अगर नहीं होगा, इसका क्या प्रोसेस है, अगर आपका खो जाए या आपके कहीं मिसिंग हो जाए तो उसके लिए जो है वो आपको FIR करानी पड़ती है। उसका प्रोसेस जो है मैंने पिछले वीडियोज़ में बता रखा है, आप लोग वहाँ जाकर जो है उसे आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है आपके पास 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो फॉर मेडिकल परफॉर्मा। यानी कि आपका DV के वक्त जब आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो आपका मेडिकल होगा उसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और ये 3 पासपोर्ट साइज जो है वो आपको मेडिकल परफॉर्मा में मिलते हैं। एक आपको मिलता है और एक जो है वो जो आपको हॉस्पिटल अलॉट होता है वहाँ पर चला जाता है, और एक कॉपी जो है वो DSSS भी अपने पास रख लेता है। तो इस तरीके से आपके पास 3 मिनिमम पासपोर्ट साइज होने चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोग 10-12 लेके जाएंगे तो आपको जो है वो आसानी रहेगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है जो आपका है, पॉइंट नंबर 5 जो है एक्सेप्टेंशन फॉर्म डूली फिल्ड बाय द कैंडिडेट। ये जो है वो आपको गूगल से ही मिल जाएगा, लेकिन आप रिज़ल्ट आने का वेट करें, क्योंकि ये पोस्ट वाइज जो है वो आता है। अगर हम उर्दू की बात करें
तो 809/24 का जो है वो पोस्ट कोड है। इसके साथ जो है वो आपका एक्सेप्टेशन फॉर्म आता है। अगर नहीं भी आता है तो आप इसे जो है वो किसी कंप्यूटर वाले से भी टाइप करा सकते हैं। परफॉर्मेंस आपका सेम होता है, बस ऊपर का जो टाइटल होता है वो आपका पोस्ट कोड पर मबनी होना चाहिए या उस पर जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए आपका पोस्ट कोड। इसके बाद एक्सेप्टेशन फॉर्म के बाद आपके 3 सेट होने चाहिए अटेस्टेशन फॉर्म के। ये भी जो है वो ज़रूरी होता है और ये जो है वो सारे के सारे आपको कैंडिडेट को खुद भरने होते हैं। अब ये 3 सेट दिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक सेट आप लोग जो है वो हैंड राइटिंग में फिल कर लेंगे और बाकी के 2 फोटोकॉपी करा लेंगे। तीनों ही आपको जो है वो हैंड राइटिंग में भरने हैं। प्लेलिस्ट में मैंने बता रखा है आपको कि अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो कैसे भरना है, क्योंकि इसमें अगर गलती होगी तो आपको जो है वो दोबारा से फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आपको सीसी कैसे बनवाना है, यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट उसको कैसे बनवाना है, किस ऑफिसर से बनवाना है और कितने वक्त तक जो है वो आपको वो जानने वाला होना चाहिए गैजेटेड ऑफिसर। इसके अलावा फ़ोटो साइज मस्ट बी एज पर द गिवन बॉक्स इन अटेस्टेशन फॉर्म, यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म में आपको एक फ़ोटो का साइज़ दिया जाएगा जो होता है पोस्टल कार्ड का। वो कम से कम आपके पास 2 होने चाहिए। वैसे तो 1 लगता है, लेकिन आप फिर भी अपनी सुविधा के लिए 2 लेके जा सकते हैं। वो अटेस्टेशन फॉर्म के साथ ही जो है वो आपको वहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा एक और फॉर्म आता है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इशूड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCET ऑफ दिल्ली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरेंडम कहते हैं। वही आपका क्या होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स होगी और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कहाँ पर लेके जाने हैं, कब लेके जाने हैं, वो सारी जो है वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में जो है वो होती है। इसके अलावा NCT सर्टिफिकेट जो बच्चों का नहीं बन पा रहा है, काफ़ी दिन से बच्चे प्रोसेस में है, अभी जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर 1 महीना 2 महीना भी लग रहा है तो घबराइएगा मत, आपको जो है वो NCT सर्टिफिकेट जो है बनवा के दे देंगे। अगर मान के चलिए अगर आपका रिजल्ट आ भी जाता है और आपका NCT सर्टिफिकेट नहीं मिलता है और आपको रिकॉल नोटिस आता है या आपकी डिफिशियंसी आती है DSSB में, तो आपको वक्त दिया जाएगा कम से कम 15 से 20 दिन का। तो आप जो है वो घबराइएगा मत, NCT सर्टिफिकेट जो है वो ईजिली बन जाता है। अभी रिजल्ट नहीं आया, हो सकता है इसलिए आपको जो है वो थोड़ा सा वक्त लग रहा हो। इसके अलावा पॉइंट नंबर 9 है, ये OBC वालों के लिए, और OBC जो है सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली के कैंडिडेट होंगे उनको ही क्या माना गया है, वैलिड माना गया। और OBC भी 2 होते हैं, एक NCL होते हैं यानी कि नॉन क्रीमिलियर NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको जो है वो OBC का क्या मिलेगा, OBC का आपको बेनिफिट मिलेगा। और वो भी कब का होना चाहिए, बिफोर कट ऑफ डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेटेस्ट वैलिड NCL सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड 1 फोटोकॉपी विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर OBC कैंडिडेट, यानी कि यही इसकी एक ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और मेंशन किया गया है NCL यानी कि नॉन क्रीमिलियर वाली। इसके अलावा पॉइंट नंबर 11 है, ये नई कैटेगरी आई है EWS की, तो इसका भी जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा सेम वही है जो OBC है, ये भी आपको जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। SC ST का भी जो है वो सेम रूल होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आधार कार्ड। इसके अलावा आप कोई और भी लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, पहचान पत्र लेके जा सकते हैं, या फिर आप लोग जहाँ पासपोर्ट भी लेके जा सकते हैं। ख़ासतौर पे ध्यान रखिएगा ये आइडेंटिटी कार्ड आप वही लेके जाइएगा जो आपने DSSB TGT का फॉर्म भरते वक्त फिल किया होगा, तो आपको जो है वो आसानी होगी। इसके अलावा यहाँ पर वन लेटेस्ट कलर्ड पोस्ट साइज फ़ोटो, जो मैंने आपको ऊपर बताया 4x6 फ़ोटोज़ फॉर हिज और हन कैंडिडेट, यानी कि मेल और फीमेल का जो है वो आपका एक पोस्ट कार्ड, जो मैंने अभी बताया आपको पोस्टल कार्ड का फ़ोटो जो है वो होना चाहिए। किसी भी फोटोग्राफर से आप कहेंगे तो जो है वो बना के दे देगा। हालांकि अटेस्टेशन में उसका साइज़ मेंशन होता है, आप चाहे तो उसे भी जो है वो साथ लेके जा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है वो आपके 13-14 डॉक्यूमेंट्स हैं, यही जो है वो आपको लेके जाने हैं और इन्हीं से जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी किसी की कोई गलती आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एफिडेविट था, वो भी आप लोग जो है वो एफिडेविट ज़रूर लेके जाइएगा जब आपका DV होगा। हालांकि वो ई-डोजर में आपको लिए एक ऑप्शन देगा जिसे हम लोग कहते हैं मिसलिनियस ऑप्शन या मिसलिनियस डॉक्यूमेंट्स, तो आप जो है वो उसमें रिमार्क करके जो है वो मिसलिनियस को
अपलोड कर सकते हैं। घबराइएगा मत, अगर आपसे फॉर्म भरते वक्त या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो वो ईजिली क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी, आपको जो है वो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग, ये नंबर है 9045220432, इस नंबर पर जो है वो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा व्हाट्सअप करने की। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।